नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी में कोई भी फैसला जो स्थानीय या प्रादेशिक इकाई होती है वो नहीं करती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे वो प्रदेश संगठन हो। मंजूरी के लिए हमेशा ही शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर रहना होता है। अब इस बार भी कुछ ऐसा हुआ कि एक फाइल दिल्ली तक गई, लेकिन दिल्ली ने उस पर अपनी सहमति नहीं दी और त्योहारी सीजन में जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कुछ तोहफा पुष्कर सिंह धामी की सरकार दे देगी, वो लोग निराश हो गए। उत्तराखंड में कई लोग इंतजार कर रहे थे कि इस त्योहारी सीजन में बीजेपी सरकार या पुष्कर सिंह धामी अपने चहेतों को या पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारियों को कुछ दायित्व देकर खुश कर सकते हैं। खबर है कि जो स्थानीय स्तर पर बीजेपी की इकाई है, जो संघ है, उसके बीच में तालमेल हुआ, सरकार के साथ बातचीत हुई और ऐसा बताया गया कि 24-25 ऐसे महत्वपूर्ण लोग हो सकते हैं जिन्हें बीजेपी दायित्व दे सकती है। उनकी लिस्ट वगैरह सब तैयार हो गई थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपने स्तर से फैसला कैसे करते? उनको केंद्र से पूछना था, केंद्र की मंजूरी लेनी थी। शीर्ष नेतृत्व तक यह मामला पहुंचाया गया और जिस तरीके से उत्तराखंड में संघ, प्रदेश संगठन और सरकार, इन तीनों के बीच में एक समन्वयक होता है, वैसे ही दिल्ली में भी संघ मतलब केंद्रीय स्तर पर संघ, केंद्र सरकार और केंद्रीय संगठन के स्तर पर एक समन्वयक होते हैं और वो समन्वयक है अरुण कुमार। अरुण जी उनको कहते हैं। संघ वाले लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, बीजेपी के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस समय अरुण जी की क्या हैसियत है। अब मामला पहुंचा अरुण जी के पास और अरुण जी ने अपनी सलाह दी कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया जाना चाहिए। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, उत्तराखंड में छोटी सी सरकार है। छोटी सी सरकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर मंत्रिमंडल के पद भी पूरे भरे नहीं गए हैं और कुछ लोगों को दायित्व पहले ही दिया जा चुका है। ऐसे में और ज्यादा लोगों को एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अरुण साहब ने अपने जो भी तर्क दिए होंगे उसमें एक तर्क यह था कि अनावश्यक लोगों को सरकार में जब एडजस्ट किया जाता है तो उससे राज्य सरकार पर एक वित्तीय बोझ पड़ता है और उस बोझ को राज्य की गरीब जनता से ही वसूलना पड़ता है किसी ना किसी रूप में। इसलिए इस काम को नहीं होने देना चाहिए। और वैसे भी अगर किसी को आप दायित्व दोगे तो सरकार के भीतर रहकर वो ऐसा क्या काम कर लेगा जो सरकार के अधिकारी या सरकार में मंत्री या बाकी लोग या विधायक नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली, या कह लीजिए शीर्ष नेतृत्व ने इस पर चुप्पी साध ली और कोई भी दिशा निर्देश राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नहीं दिया। अब वैसे कई लोगों ने कहा कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रही है, जैसे दुष्यंत गौतम जो प्रदेश प्रभारी हैं वो हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए पहुंचे थे। जब दुष्यंत गौतम मुख्यमंत्री से मिल रहे थे तो उसी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट थे और महामंत्री संगठन अजय भी थे। तो कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और हो सकता है कि केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के संदर्भ में बैठक हो और साथ साथ मंत्रिमंडल के विस्तार पर, और हो सकता है दायित्वों के बारे में भी ये बैठक हो। फिर एक और खबर आती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल लिए हैं। अब कुछ ना कुछ रास्ता साफ हो सकता है और कोई ना कोई नई तस्वीर राज्य में बन सकती है। कई लोगों ने इसे और बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश भी की, लेकिन जब हकीकत पता चली तो मालूम हुआ कि जो दायित्वों के संदर्भ में बात हो रही थी वो तो दिल्ली ने रोक दी है। अब वो क्यों रोकी गई है, उसका वास्तविक कारण क्या है, ये तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही जानता होगा, या जिन्होंने दायित्वधारियों की लिस्ट आगे पहुंचाई थी वही लोग जानते होंगे। दायित्व में कई लोग ऐसे हैं जो अपने वरिष्ठों के काफी करीबी हैं और वो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार और भी ज्यादा लंबा हो सकता है। अभी के लिए साथियों इतना ही।
अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।